हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ और पॉलीमर्स इनकी सिंथेसिस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लास्ट वीडियो में आपने बेकेलाइट, पॉलीथीन, रबर, इन सब पॉलीमर की सिंथेसिस और व्हाट इज़ पॉलीमर डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब सीखा था। अब हम लास्ट जो वीडियो है, सेकेंड लास्ट वीडियो की सबसे पहले हम कुछ और पॉलीमर डिस्कस करेंगे जिनकी सिंथेसिस एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो उसमें पॉलीएमाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मेन और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो पॉलीमर है वो है आपका नायलॉन 6,6। इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन एंड एडिपिक एसिड। ये जो कोपॉलीमर है वो है आपका हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन और एडिपिक एसिड का। यहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। सी द फॉर्मूला इन विच आपका हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, दैट मीन्स CH2 ग्रुप, जो मिथाइलिन ग्रुप है, हेक्सा मतलब यहाँ पर आपका 6 है, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन यानी NH2 ग्रुप, एमीन जो ग्रुप होता है वो आपका NH2 होता है, और डाईएमीन का मतलब है NH2। दो आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये दो ग्रुप जो NH2 हैं वो आपके CH2 से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है, नेम से ही आप इसे बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। दूसरा कंपाउंड जिसका ये कोपॉलीमर है या इसकी जरूरत होती है बनाने के लिए, वो है एडिपिक एसिड। ये आपका एक एसिड है जिसमें आपके दो COH ग्रुप होते हैं, और ये जो है आपका COH ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप से रिएक्ट करके आपका एमाइड बनाता है। तो यहाँ पर ये जो नायलॉन 6,6 है वो आपका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन का कोपॉलीमर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन का फॉर्मूला आपने देख लिया, CH2 का होल सिक NH2। अब एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो इससे रिएक्ट करता है, इसका फॉर्मूला होगा एडिपिक एसिड। ये भी आपका 6 ही कार्बन का कंपाउंड है, तो लेकिन यहाँ पे COH ग्रुप जो है उस वो कार्बन भी आपका यहाँ इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे CH2 का होल 4 यानी मिथाइलिन ग्रुप जो आप लेंगे उसके 4 मॉलिक्यूल होंगे, और COOH, और यहाँ दूसरा ग्रुप भी आपका COOH, यानी कि 2 ग्रुप आपके COH के। टोटल जो कार्बन नंबर है वो है 6। यहाँ भी कार्बन का जो टोटल नंबर है वो है 6, इसीलिए आप इससे बनने वाले जो पॉलीमर है उसे कहते हैं नायलॉन 6,6, यानी दोनों ही जो जिससे ये बन रहा है वो कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब इन दोनों के मिलने से, जैसे आप जानते हैं, एसिड और एमीन ग्रुप मिलकर एमाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, दो जगह से ये रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ NH2 COH ग्रुप, दोनों की पॉलीमर है, ऑब्वियसली आप दो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो N नंबर में लेंगे, इसके भी N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसके भी टोटल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो N नंबर में होंगे। अब दोनों आपस में मिलकर एमाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो इसे एक पॉलीमाइड भी कहते हैं, कि पॉलीएमाइड का ही एग्जाम्पल है ये नायलॉन 6,6। तो यहाँ पर अब आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि ये H2 जो है इसमें से एक H इस OH से रिएक्ट करके H2O माइनस हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ NHCO यानी कि CONH, जो कि आपका एक एमाइड ग्रुप है, जिस लिंकेज से ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। और यही रिपीटिंग बार बार यूनिट जो है वो रिपीट होके आपका नायलॉन 6,6 पॉलीमर बनाते हैं। तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो NH2 है, तो यहाँ पहला जो NH2 ग्रुप है वो आपका, जैसे आपने बोला N मॉलिक्यूल, तो दोनों साइड से, इस NH2 और इस NH2 दोनों तरफ से वो जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इस NH को अगले मॉलिक्यूल से जोड़ने के लिए यहाँ एक वैलेंसी खाली दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ये CH2 होल 6 आपका ग्रुप आ जाता है, ये इससे कंबाइन करता है, जो आपका H2O निकल गया है। यहाँ पर NH और CO ग्रुप आपका बच जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया एमाइड लिंकेज। ये जो
लिंकेज है, इस एम को कहते हैं एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज, इसके द्वारा आपका आपस में ये दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं। और ये अगला कार्बन यहाँ से OH ग्रुप, ये भी एक फंक्शनल साइट है जो अगले मॉलिक्यूल से, अगले NH2 से जो है, इसके अगले NH2 से यहाँ से जुड़ सकती है, और वो NH2 यहाँ COH से दूसरे से जुड़ सकता है। तो लगातार ये रिपीटिंग यूनिट जो है वो रिपीट होती रहती है और आपका बन जाता है नायलॉन 6,6 इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही आपके जो कंपाउंड हैं जो इसमें मिले हुए हैं वो आपके कंबाइन कर रहे हैं, वो आपके हैं 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो नायलॉन 6,6 है ये आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, मेनली इसकी दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, सिंथेसिस और यूजेस। तो यूज़ है वो आपका जैसे नायलॉन की हौजरी, नायलॉन आपके कपड़ों में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, रोप्स बनाने में यूज़ होता है नायलॉन। और आपका जो फाइबर की प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं। और आपका ये जो है टूथब्रश, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, हौजरी यानी इलास्टिक वगैरह बनाने में, इन सब जगह ये नायलॉन 6,6 यूज़ होता है। इस रिएक्शन में आपका हाई प्रेशर यूज़ होता है। दैट मीन्स ये जो लिंकेज है या यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर लिया जाता है। तो नॉर्मली हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। तो ये आपकी सिंथेसिस है और इसके यूजेस मैंने आपको बताया, हौजरी में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टूथ ब्रिसल बनाने में, तो ये सारी चीज़ों में ये यूज होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस इसके पूछे जाते हैं। और रिएक्शन को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप समझ के लिखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसी का पॉलीएमाइड का एक और एग्जाम्पल जो बहुत पूछा जाता है वो है आपका नायलॉन 6, जिसे आप परलॉन के नाम से भी जानते हैं। ये जो है सेकंड आपका है नायलॉन 6, ऑल्सो नोन एज परलॉन। परलॉन के नाम से भी पूछा जाता है कि परलॉन इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। परलॉन ये भी सेम थे, नायलॉन 6,6 ये भी एक पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड यानी इसमें भी आपकी एमाइड लिंकेज जो कि NHCO होती है वो लिंकेज पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी NHCO या एमाइड लिंकेज से भी ये भी जुड़ा होता है, लेकिन ये एक होमोपॉलीमर है जो कि आपका साइक्लोहेक्सेन से बनता है। और आपका एक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन के ऑक्सीडेशन के बाद बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है उसमें, और उसके बाद कैप्रोलैक्टम बनता है। कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से, यानी इस पर्टिकुलर जो कैप्रोलैक्टम है वो आपका बनेगा साइक्लोहेक्सेन के ऑक्सीडेशन से, और उसके पॉलीमराइजेशन से आपका नायलॉन 6 या परलॉन बनता है। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला आपका होता है सिंपल, साइक्लो का मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड है और हेक्सेन मतलब 6 मेंबर्ड। तो यहाँ आपका जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हैं वैसे ही आपका ये साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन की खास बात ये है कि यहाँ पे जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर, वो नहीं होते। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो वो बेंजीन है। तो दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडेशन जब आप कर देंगे तो आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सानोन। हेक्सानोन मतलब कीटोनिक ग्रुप, ये आपका CO डबल बॉन्ड O आ जाता है। इसके बाद इस साइक्लोहेक्सेन से हम बनाने जा रहे हैं कैप्रोलैक्टम, जिसका ये पॉलीमर है नायलॉन 6। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कैप्रोलैक्टम, जिसके लिए हमें साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के बाद आपका ये जो
CH ग्रुप था वो CO में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर बन जाएगा साइक्लो हेक्सानोन, हेक्सानोन मतलब कीटोनिक ग्रुप आ गया। इसके बाद यहाँ हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हैं NH2OH। तो यहाँ ये जो H2 ग्रुप है, H2 है, वो इस O से रिएक्ट कर लेता है और NOH जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचा है, दिस रिएक्ट विद दिस O और यहाँ निकल जाएगा -H2O। तो यहाँ पर आपका ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइन बनाता है। NOH ये आपका है हाइड्रोक्साइन, ऑक्साइन ये साइक्लो हेक्सानोन से आपका साइक्लो या हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन बन जाता है। ऑक्साइन के बाद यहाँ आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट होता है। H2SO4 की प्रेजेंस में और आपका NOH ग्रुप जो है वो आपका एक कार्बन इंट्रोड्यूस करके आपका 7 मेंबर रिंग कैप्रोलैक्टम जो कंपाउंड है वो आपका बन जाता है। यहाँ आप H2SO4 यूज करते हैं कंसंट्रेटेड और आपका कैप्रोलैक्टम जो कि 7 मेंबर रिंग कंपाउंड है वो आपका बन जाता है। यहाँ पर इसको बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपको 6 यहाँ तक 6 मेंबर्ड है, लेकिन यहाँ पर आके आपका 7 मेंबर रिंग आपको बनानी। जिसमें आपका ये जो N का डबल बॉन्ड था वो यहाँ से हट जाएगा और O के साथ यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये NH जो यहाँ पर है सिंपल से जुड़ जाएगा NH और आपका C डबल बॉन्ड O। ये आपका बन जाता है कैप्रोलैक्टम। ये आपका ये N यहाँ रिंग में आ जाएगा और H यहाँ साथ में, ये इसकी 3 वैलेंसी पूरी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आपको 7 मेंबर रिंग दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी 7 मेंबर रिंग है, जबकि बाकी आपकी ये सब 6 मेंबर रिंग थी। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये आपका जो कंपाउंड बना है वो है कैप्रोलैक्टम। इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम एंड दिस इज द होमो। ये कंपाउंड है जो कि आपका पॉलीमराइज होकर नायलॉन 6 बनाता है। और ये जो साइक्लिक जो कंपाउंड है वो जो है रिंग चेन जो होती है वो आपकी ओपन हो जाती है और इसको हम लिख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि आपका ये जो कैप्रोलैक्टम है ये ओपन रिंग कंपाउंड हो जाता है। CONH और CH2 का ओल्ड 5 और N मॉलिक्यूल इसके आपस में रिएक्ट करके अगर आप इसके N मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन के बाद आपका बना लेता है नायलॉन 6। ये भी एक आपका आप देख रहे हो, इसमें भी एमाइड लिंकेज होती है। ये भी आपका एमाइड लिंकेज है, इसमें भी आपकी जो है वो फाइबर लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये भी आपका यूज़ जो होता है वो आपकी टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स, रोप्स बनाने में ही यूज़ होता है। तो ये भी आपका एमाइड लिंकेज। तो नायलॉन 6 और नायलॉन 6
ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा नायलॉन 610 और आपका जो नायलॉन और भी कई सारे हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये दो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद कुछ और पॉलीमर्स जिसमें आपके एक है आपका पॉलिएस्टर या पैड, जिसके नाम से आप जानते हैं, पैड पॉलीटेरेप्थिलेट, या आप इसे डेक्रॉन भी बोलते हैं, या टेरिलीन। ये आपका नेक्स्ट पॉलीमर है जिसकी सिंथेसिस हम बता रहे हैं आपको अगले वीडियो में। और एक आपका PMMA पॉलीमिथाइलिन मीथ एक्राइलेट। ये 2-3 पॉलीमर्स हैं और साथ में एक टेफ्लॉन। ये कुछ पॉलीमर्स हैं जो आपके बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले आप इसे समझ लीजिए नायलॉन को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं।